नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचईएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन ओपन सेक्शन ऑफ 44 चेस ओलंपियाड। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर था यहाँ पर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान यहाँ पर पहले पायदान पर, भारत यहाँ पर थर्ड पायदान पर, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहाँ पर संतोष किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट द 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड। तो 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा जियो हैप्टिक को यहाँ पर सम्मानित किया गया टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। जियो हैप्टिक जो कि टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। ध्यान रखिएगा, ये अगर जियो हैप्टिक की बात करें तो इसके सीईओ आकृति वैश्य हैं, जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं। और याद रखिएगा, ये मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो ये स्टार्टअप है उन सभी स्टार्टअप से बेहतर काम किया है, इसको ये सम्मान मिला है। यहाँ पर जो रिसेंटली में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया जिससे कि 5G टेस्ट बेड को डेवलप किया जा सके। आर्मी पोर्टल सर्विस कोर्प्स पहली परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर कहाँ डेवलप किया गया? नई दिल्ली में। फर्स्ट आईआईटी कैंपस इंडिया से बाहर तंजानिया में बनाया जाएगा। और इसको बनाएगा कौन? तो इसको बनाएगा आईआईटी दिल्ली। ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास कहाँ बनाएगा? तो अपना वो सऊदी अरेबिया में सेंटर बनाने वाला है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का टेस्ट सक्सेसफुली फायर्ड हुआ है उड़ीसा में। और एक्सपोसेट जो कि भारत की पहली पॉलरीमेट्री मिशन है। फर्स्ट एयरबस C295 इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पर इसका टेस्ट किया है पहला। और दुबई बेस्ड जो एक एयरलाइन है एमिरेट्स, ये वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च करने वाली एक एयरलाइन बनी है जिसका नाम सारा रखा गया। दीपिका मिश्रा पहली वुमेन एयर फोर्स ऑफिसर बनी जिनको गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, बाय विच ईयर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियोसिस डिसीज फ्रॉम इंडिया। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलियरेसिस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसको नॉर्मल भाषा में आप एलिफेंटेटिस भी कहते हैं, हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा पाँव जो है काफ़ी मोटा हो जाता है एक नॉर्मल शेप से, और वो हाथी के शेप का लगभग आपको दिखाई देगा, तो इसलिए इसका नाम नॉर्मल भाषा में हाथी पाँव रखा गया है। इसको 2027 तक भारत का टारगेट है कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आकार आपके पैर का हो जाता है। एलिफेंटेटिस लिम्फेटिक फाइलेरेसिस जो बीमारी है उसमें याद रखिएगा, ये एक प्रकार की ऐसी डिसीज़ है जिसमें एलिफेंट जैसा आपका जो पैर है वो हो जाता है और हर दिन के जो काम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है। और क्योंकि कुछ समय बाद वो स्वेल करने लग जाता है, उसमें मवाद वगैरह पड़ जाती है। क्योंकि मेरे गांव में भी एक पर्सन को हो रखा है
तो उसमें मैंने ये लक्षण देखे हैं। अब भारत के जो इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये डिसाइड किया गया, ये अनाउंस किया गया कि 2027 तक हम इसको भारत से एलिमिनेट कर देंगे। किसके अंतर्गत? तो नेशनल वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की ये इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से भारत सरकार इसको एलिमिनेट करने वाली है। यहाँ पर बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में कैंपेन चलाए जाएंगे, कैंपेन के माध्यम से इसको ख़त्म किया जाएगा। फाइलेरियासिस, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये किस मॉस्क्यूटो के काटने से होती है? तो क्यूलेक्स फटिगन्स मॉस्क्यूटो के काटने से ही होती है, और ये मेनली वाटर में अगर आप काम वाम कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको ये मॉस्क्यूटो काट लेता है तो आपको मे बी ये हो सकता है। तो जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजमार्ग यात्रा नाम की मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया। बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी बनी है जिसको वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल किया गया। इंडिया AI और मेटा के बीच में यहाँ पर साइन अप हुआ जिससे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप कर सकें। मेरी माटी मेरा देश अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। सहारा रिफंड पोर्टल को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ताइवान इकोनॉमिक कल्चर सेंटर भारत में मुंबई में भी डेवलप करेगा। ऑलरेडी दिल्ली और चेन्नई में इसको डेवलप किया जा चुका है। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम PM मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया जिससे कि इलीगल ट्रैफिकिंग को, ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, और अगर आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको इन मंथ्स का करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल है मंथली वाइज, तो आप उनको देखेंगे तो आपका ऑलरेडी करंट अफेयर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? आंसर होगा ये उद्घाटन किया गया है कहाँ? कुपवारा में। कहाँ? कुपवारा में। तो कुपवारा आंसर सही होगा। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के LOC के पास ये पड़ता है जहाँ पर पहला इंडियन पोस्ट का जो पोस्ट ऑफिस है उसको डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा इस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड 193224 रखा गया है। आगे बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कब बनाया गया? तो 2019 31 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बन गया ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर समर की, जम्मू विंटर की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 सीट्स, असेंबली में 89 सीट्स यहाँ से आती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 1999 में अनाउंस किया गया था। याद रखिएगा यूथ का जो योगदान होता है सोसाइटी और इंटरनेशनल लेवल पर उसको प्रदर्शित और लोगों को जो यूथ है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा देयर इज़ अ प्रोविजंस टू इम्प्लीमेंट विच संहिता बाय अबॉलिश द इंडियन पीनियल कोड। तो लोकसभा में पेश विधेयक में भारतीय दंड संहिता को ख़त्म कर कौन सी संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है? ये ऑलरेडी लोकसभा में प्रस्तावित कर दिया गया है और इस अब जो IPC है इंडियन पीनियल कोड के जगह पर होगा भारतीय न्याय संहिता। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अमित शाह जी के द्वारा ये
पेश किया गया? तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लोकसभा में पेश हुआ, जो कि इंडियन पीनल कोड की जगह लेने वाला है। इंडियन पीनल कोड की बात करें तो उसको 1837 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में इसको लाया गया और चार्टर एक्ट था 1833। लेकिन ये जो लॉ है इसको लागू कब किया गया? तो 1862 में भारत में जब ब्रिटिश रूल कर रहा था तब लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या क्या इसके अलावा भी कुछ चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय सांख्य संहिता होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संख्य संहिता। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल डिड इंडियन प्लेयर विन इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023? तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कितने पदक टोटल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 26 पदक यहाँ पर जीते हैं। 26 पदक के साथ भारत 7वें पायदान पर रहा और चाइना यहाँ पर पहले पर रहा, जहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। कहाँ हो रहा था? तो चाइना में ही ये हो रहा था। दूसरे पर जापान, तीसरे पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और भारत की पोजीशन आप देख पाएंगे 7वें पायदान पर 26 मेडल के साथ। 11 यहाँ पर गोल्ड, 5 यहाँ पर सिल्वर और 10 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल अवेलेबल हैं। 31st एडिशन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। चाइना में भी चेंगदू एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारतीय एथलीट्स ने यहाँ पर आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फेंसिंग, जूडो, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस और वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर एक वीज़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसकी वजह से भारत ने अपनी पूरी टीम को बुला लिया था। वो गेम था वुशु की टीम में अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ वीज़ा इशू हुआ चाइना के साथ, इसीलिए भारत ने इसकी पूरी टीम को बुला लिया था। चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, Which country objected to the use of the Sanskrit version वसुधैवा कुटुंबम in G20 लोगो? तो G20 लोगों में संस्कृत श्लोक वसुधैवा कुटुंबम के इस्तेमाल पर किस देश ने आपत्ति जताई है? तो ये आपत्ति चाइना के द्वारा जताई गई। याद रखिएगा, वसुधैवा कुटुंबम, ये G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और भारत और चीन दोनों ही G20 के मेंबर हैं और वसुधैवा कुटुंबम पार्ट दोनों बने हैं। तो भारत तो अध्यक्षता ही कर रहा है, तो भारत ही डिसाइड करेगा कि क्या लोगो होगा। तो भारत ने वसुधैवा कुटुंबम जो लिखा है उस पर आपत्ति चाइना ने जताई है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी इंग्लिश में मतलब होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रसिया सेंड अ मिशन टू द मून आफ्टर 47 ईयर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मून? तो रशिया 47 साल बाद चंद्रमा पर मिशन भेज रहा है और इस मिशन का नाम क्या है? आंसर होगा लूना 25 इस मिशन का नाम है। ध्यान रखिएगा, लूना 25 मिशन का नाम है, जिसको 10 अगस्त को यहाँ पर 47 साल बाद रशिया ने भेजा है। ये एक मून मिशन है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कुछ इस प्रकार के मिशंस, मतलब ये आपको पता है कि इस मिशन से पहले यहाँ पर सोवियत संघ ने और यूनाइटेड स्टेट और चाइना ने मून पर लैंडिंग करा रखी थी और भारत भी ट्राई कर रहा है और अब यहाँ पर रशिया अकेले भी ट्राई कर रहा है। तो दोनों लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, भारत और रशिया। अब कौन सबसे पहले लैंड करेगा और साउथर्न पोल पर दोनों लैंड करेंगे, तो कोशिश दोनों की है कि कौन लैंड कराए और अगर दोनों में से कोई भी देश करा लेता है तो वो देश पहला हो जाएगा जो साउथर्न पोल पर मून के लैंड कराता है, क्योंकि ये मिशन भी साउथर्न पोल पर लैंड कराने के लिए ही रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष वीज़ा को लॉन्च किया, जिससे कि जो बाहरी विदेशी लोग हैं वो भारत की जो मेडिकल पद्धति है उससे उपचार करा सकें। इंडियन एयरफोर्स जिसने इजरायली स्पाइक मिसाइल्स को
प्राप्त किया है। गाबोन पहली अफ्रीकन कंट्री बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप को अपने यहाँ पर शुरू किया। नाइजर के प्रेसिडेंट को यहाँ पर गिरफ्तार करके आर्मी शासन लगा दिया गया। रशिया ने बैन किया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को। इटली भारतीय आर्मी के कंट्रीब्यूशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑनर कर चुका है। भारत ने जापान के साथ एग्रीमेंट किया जिससे कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। एआई ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई, जिसका नाम है इंश्योरेंस जीपीटी नाम की, इसने एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड की पहली जनरेटिव एआई टूल फॉर इंश्योरेंस होगा। भारत और बांग्लादेश माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बायलेटरल ट्रेड पर एग्रीमेंट किया है जिससे कि दोनों लोग अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर विच कैंपेन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ शॉर्ट मूवी सीरीज टाइटल्ड हल्ला बोल। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस अभियान के तहत हल्ला बोल नामक लघु फिल्म श्रृंखला शुरू की है? तो हल्ला बोल नामक जो लघु फिल्म श्रृंखला है ये शुरू की गई चीयर फॉर इंडिया के द्वारा, चीयर फॉर इंडिया नाम से। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एशियन गेम्स में भारतीय पार्टिसिपेट करेंगे 2023 में, उनको इंस्पायर करने के लिए यहाँ पर 12 शॉर्ट फिल्म्स लॉन्च की गई और कैंपेन रखा गया चीयर फॉर इंडिया। यहाँ पर साई की बात करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसको 1984 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, लोधी रोड दिल्ली इंडिया में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? तो लेफ्ट हैंडर मतलब जो अलग ही प्रकार के प्लेयर होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं क्रिकेट वगैरह तो उसमें देखा होगा लेफ्ट हैंड से खेलने वाले काफ़ी कम प्लेयर होते हैं, तो इनमें एक अलग विशेषताएं होती हैं। तो 13 अगस्त को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 13 अगस्त यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हम 13 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 1976 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। यूनिकनेस जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनमें होती है, इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा उनको रिवाइज करते हैं। केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें वो केरल का नाम केरलम प्रपोज कर रहे हैं। माया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं विंडोज़ वगैरह उनको रिप्लेस किया जाएगा माया, जो कि भारतीय एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इराक ने बैन कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी का यूज़ मीडिया में। अगला क्वेश्चन, 6.5% आरबीआई ने रेपो रेट की अनाउंसमेंट की है विदाउट चेंज किए अगस्त 2023 में। बिहार के बाद ऐसा स्टेट बना जिसने कास्ट सेंसस को अनाउंस किया है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। मणिपुर, जहां पर वायलेंस हुआ, एफआईआर वहां पर असम राइफल्स के सोल्जर्स के अगेंस्ट लिखी गई। तेलंगाना, जिसने गृह लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है अगस्त के महीने में। माइक्रोसॉफ्ट, जो कि फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान, जो कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली ओपन सेक्शन ऑफ 44 चेस ओलंपियाड में बना है। भारत को यहाँ पर 3rd पायदान मिला। आज के क्विज की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? तो एलओसी के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।